मैं मोहम्मद सैदुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली, बीएड फर्स्ट ईयर, कोर्स टू कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट 3 का सब टॉपिक प्रथम है। इसमें हम लोग को पढ़ना है दर्शन, फिलॉसफी क्या है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी को पढ़ना है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से हुई है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्यार तथा सोफिया का अर्थ है विवेक या बुद्धि। लव ऑफ विजडम, यह शाश्वत सत्य के लिए खोज से संबंधित है तथा वह मनुष्य को जो स्वयं को इसकी खोज में निर्लिप्त रखता है दार्शनिक कहलाता है। बौद्धिमता ज्ञान में निहित है तथा इसके विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान के उचित प्रयोग से संबंधित है। अतः दर्शन मनुष्य को बौद्धिमता ज्ञान प्रदान करता है जिसकी सहायता से वह संपूर्ण ब्रह्मांड, उसकी प्रकृति, इसके उद्देश्य, स्वयं के साथ संबंध तथा अपने चारों ओर की व्यक्तियों से इसके संबंध के बारे में सूझबूझ प्राप्त करता है। ठीक है ना। स्पष्ट तथा निश्चित होते हुए भी व्यक्ति दर्शन को गहन विचार शक्ति तथा ध्यान से संबंधित मानता है जो आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति से संबंधित है। हेंडरसन तथा उसके साथियों ने ही ठीक ही कहा, दर्शन उन सभी कठिन समस्याओं का जिनका मनुष्य ने कभी सामना किया है, कठोर, अनुशासित तथा सुरक्षित विश्लेषण है। दार्शनिक समस्याओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ज्ञान क्या है? संसार क्या है? संसार का निर्माण किसने किया? जीवन किसने किया? जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे क्यों जीवित रहना चाहिए? ये सभी वो विषय दार्शनिक चिंतन तथा अनुभूति से संबंधित है। एक दार्शनिक क्या करता है? उसके मन में चलता है कि ज्ञान क्या है, संसार क्या है, संसार का निर्माण किसने किया, आत्मा परमात्मा क्या है, ये सब इसकी सत्यता के बारे में जानना चाहता है। विस्तृत विचारधारा में यह वस्तु को देखने का एक विशिष्ट ढंग है। दार्शनिकता में विभिन्न दार्शनिक विधियों का प्रयोग से दार्शनिक समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया है जिसमें चिंतन तथा आलोचना सम्मिलित है। दार्शनिक विचारधारा ज्ञान तथा अनुभव में वृद्धि से धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है, जैसे कि सत्य की खोज दर्शन है। महान जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने सही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से तत्वज्ञानी है। मनुष्य शाश्वत के साथ परिवर्तन के बारे में अनुभव प्राप्त करता है। दर्शन मनुष्य द्वारा सत्य की खोज के लिए संपूर्ण अनुभव की व्याख्या है। दर्शन की परिभाषा है। दर्शन की परिभाषा निम्नलिखित है। बर्ट्रैंड रसल, अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान ही है। अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान ही है। ज्ञान की प्राप्ति है। R.W. सेलर, दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या करें? दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार राधाकृष्णन क्या करें? दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक चिंतन है। अरस्तु क्या करें? दर्शन वह विज्ञान जो परम तत्व के यथा स्वरूप की जांच करता है। फिक्टे, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है।
शिक्षा और दर्शन में संबंध। दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध ही नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, जिसके कारण शिक्षा दर्शन पर आश्रित रहती है तथा दर्शन को शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। उन तथ्यों पर प्रकाश निम्नलिखित रूप में डाला जा सकता है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। दर्शन तथा शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। यदि दर्शन जीवन को निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। हार्वर्ड महोदय ने ठीक ही लिखा है, जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिए जाएगा तब तक शिक्षा को चैन नहीं आ सकती। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिससे शिक्षा को प्राप्त करना है। शिक्षा एक चेतन तथा स्वच्छित ऐसी प्रक्रिया है जिसको उचित रूप से संचालित करने के लिए उचित मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। बिना मार्गदर्शन के शिक्षा अपने लक्ष्य को कदापि नहीं प्राप्त कर सकती। दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा उचित मार्गदर्शन भी करता है। बिना मार्गदर्शन की सहायता से शिक्षा की कोई योजना सफल तथा उपयोगी नहीं हो सकती है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम लोग सारे सब्जेक्ट को थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे ना, और इसका लास्ट में हम PDF भी भेज देंगे आप लोग को। कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, और कहीं कोई अगर दिक्कत हुआ तो फिर आप लोग को हम कॉल कीजिएगा, हम आप लोग उसकी जानकारी देंगे। ओके, धन्यवाद।